नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अब बात करेंगे हम जनता मांगे जवाब में पट्टा दिलाएगा आशियाना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार आवासहीन गरीबों को रिहायशी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह योजना शहरी गरीबों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। न केवल उनके भविष्य को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि शिक्षा, आजीविका और सामाजिक विकास के अवसर भी मजबूत होंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार की इस पहल को अभी नाकाफी बता रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो कि 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय यह सूची जारी करेगा कि तय तिथि तक कितने पात्र परिवार उनके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेश भर में शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गरीबों के जीवन के लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो सदैव गरीबों का शोषण करती हैं, वो परेशान होकर राजनीति करती हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, उनमें पट्टों के माध्यम से ही मालिकाना हक दिया जाता है और मालिकाना हक पूरी तरह से इन्हें मालिक बना देगा। किसी तरह के अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी नकारा राजनीति करते हुए झूठ फैला रही है। दरअसल राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। सरकारी नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज रहने वाले पात्र लोग आवासहीन परिवार पट्टाधिकार पाने के योग्य होंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार आवासहीन लोगों को मालिकाना हक देना चाहती है, तो उसे पक्की रजिस्ट्री के तौर पर दिया जाना चाहिए। देखिए, ये कोई नया नहीं है। ये जो पट्टा है, गरीबों की जो सुनवाई करते थे वो गरीबों के मसीहा अर्जुन सिंह जी करते थे। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जिस तरीके से पट्टे दिए थे, आपको अगर इतना ही दया दिखानी है या कुछ करना है, तो सबसे पहले आप उनके जो झुग्गी बस्ती है उनको उनकी रजिस्ट्री करवाइए। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद आवासीय भूमि के स्थायी और अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा। आगे देखना दिलचस्प होगा कि कैसे और कितने आवासहीन परिवार इस योजना का लाभ लेकर जमीन का मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे। भोपाल से कुमार संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, पट्टा दिलाएगा आशियाना। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रवेश गौतम जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है, जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अगर गरीब परिवारों को, आवासहीन परिवारों को पट्टा मिल रहा है, सरकार की योजना है, अगर 1984 के कानून में संशोधन करके अगर छत दी जा रही है किसी को, तो इसमें हर्ज क्या है? कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया। आप याद कीजिए, आदिवासियों को पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों से बेदखल करने का कलंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आज नया फार्मूला लेके आ गई कि पट्टे दिए जाएंगे। इसके पहले जल जंगल जमीन पर हमने आदिवासियों को खेती का अधिकार दिया था, वन भूमि पर अधिकार दिया था। उसकी क्या हालत है? उसकी हालत यह है कि बाहुबलियों ने कब्जा कर रखा उन जमीनों पर। ये सरकार उनको कब्जा नहीं दिला पा रही है। जो पट्टे दिए थे उनसे बेदखल कर दिया गया। आज एक नया शिगुफा लेके आए कि शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी मुक्त कर देंगे और उनको पट्टे देंगे। देखिए, आप पहले सर्वे करिए, बताइए कि किस झुग्गी झोपड़ी के एरिया में कितने लोग आपने चिन्हित किए हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहां पर आप पट्टे देने जा रहे हैं। कुछ नहीं है साहब,
अगले फरवरी तक सब कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। जब तक सरकार की नीति में पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक सरकार पर विश्वास किया जाना मुझे लगता है नामुमकिन होगा। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि किन किन शहरी क्षेत्रों में कितने चिन्हित कर लिए हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहां पर आपने तैयारी की है, तब तो कुछ लगेगा। इस तरीके से आपने देखा जहां देखो वहां बुलडोजर, कोई सी भी झुग्गी बस्ती है वहां बुलडोजर चढ़ा के साफ कर दिया और कहेंगे कि बाद में कि रुकिए आपको हम पट्टे दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने फार्मूले हैं, इन पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। पहले ये झुग्गी बस्ती अपने लोगों से बसवा देते हैं, बाद में इस तरह की बात करते हैं। तो इसमें भी मुंह देख करके भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी, जबकि सरकार का काम होता है कि एक तरफ से सारी झुग्गी बस्तियों को अभी तक चिन्हित कर लेना था। आप पट्टे दे नहीं रहे, जो रहने की व्यवस्था वो कहाँ है? इस सरकार ने तो वो काम किया है कि इसने बारिश में झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम किया है। ये वो सरकार है, इसलिए इस पर भरोसा करना आसान नहीं है। दुर्गेश जी, सुना आपने मिश्रा जी को, वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि पट्टा देना एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन वो बाद में पट्टे छीनने का काम भी जो है आप ही की सरकार ने किया है, चाहे आदिवासियों की पट्टों की बात की हो या फिर आम लोगों के गरीब परिवारों के पट्टे की बात हो। क्या इस बार के जो पट्टे दिए जाएंगे वो रजिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि रजिस्ट्री क्यों नहीं दे देते, करा देते हैं आप पट्टों की? देखिए, कांग्रेस के नेता मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और हमारे जितेंद्र मिश्रा जी भी वही कर रहे हैं। ये अभी की बातें कर रहे हैं। हमने जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभक्त विभाजन हुआ था, तब कांग्रेस के नेताओं ने उस समय पे उन्होंने पट्टे देने की बात की थी और उस विभाजन के शिकार हम लोग भी थे। आज दिनांक तक पट्टे नहीं हो पाए इनकी तरफ से। तो हमारी सरकार जब आई, उन्होंने निश्चित रूप से पट्टे देने का काम किया। इनके जो नेतागण हैं सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते हैं, इनको सिर्फ राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं। यह एक निश्चित रूप से उन सब लोगों के लिए एक मील का पत्थर है जो कभी अपने आशियाने का सपना देखते हैं। हमने कितनी ये क्षेत्रों से झुग्गियां हटाकर मल्टी बनाने का काम किया। आज उनके पास पक्की छत है, वो अपने उनको सर ढकने के लिए छत है। तो ये कांग्रेस सिर्फ आरोप और आलोचनाएं वो ये कह रहे हैं दुर्गेश जी कि आप छत देने का काम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आपके फैसले का। वो ये कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्री करवा दीजिए, पट्टे क्यों दे रहे हैं, परमानेंट दीजिए उनको, व्यवस्था देनी है तो। देखिए, सरकारी जो काम होते हैं जिस तरह से उसको नियम अनुसार, जो प्रक्रिया के अनुसार होता है, उसमें करके दे रहे हैं। हम तो हम किसी चीज से हट रहे हैं क्या? हमने भी अभी भी जब झुग्गियां जो मल्टियां बसाने का काम किया, कितने ईदगाह ला जाइए आप, 4 इमली चले जाइए और अन्य जगह चले जाइए, अनेक इस तरह के आवाज देने का काम किया। कांग्रेस तो जब जवाहरलाल नेहरू जी जब देश आजाद हुआ था तब से एक ही नारा लेके चल रही है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इन्होंने गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया। अब यहाँ पर बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा लें, वो कुछ भी बात कर ले, जनता समझती है कि ये झूठ बोलने वाला दल है, कांग्रेस छल करने वाला दल है। आपके जवाबों पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी देखिए, पट्टे आप देंगे, इसके बाद आप उनको बेदखल कर अरे इनका जवाब तो दे दो मेरे को भैया, कि जो लोग विभाजन के समय देश में आए थे उदाहरण उनको बता आपने पट्टे क्यों नहीं दिए 60 सालों में? अगर पट्टे दिए हैं तो कांग्रेस की सरकार ने दिए। दुर्गेश जी, अर्जुन सिंह जी को याद कर लीजिए, एक बत्ती कनेक्शन भी दिया था पट्टे के साथ। आप बिजली के बिलों में खाल उधेड़ रहे गरीब की, हमने एक बत्ती मुफ्त कनेक्शन बांटे। जितने पट्टे अर्जुन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने दिए। आप आज मल्टी में चले जाइए, आपके कार्यकर्ताओं के नाम पे अलर्ट हुआ है, कितने झुग्गीबाजी विस्थापित हुए हैं, जरा एक बार जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर मल्टी में ब्लड अलर्ट कर दिया आपने, और झुग्गीबाजी आज भी घूम रहे हैं। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है आपको, आपकी नीति को जनता अच्छी तरह समझ गई है। हमने एक बत्ती कनेक्शन का काम किया था, आप दे के दिखाइए किसी गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन। हम जब सरकार में आए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी कि नहीं दी थी, आप बताइए। आज 1,000 5-5 हजार का बिल उस गरीब के। ये बिजली देने की बात कर रहे हैं, इनके समय में बिजली आती कहां थी? वो तो बिजली जाती रहती थी, हमेशा ही जाती रहती थी।
इनके समय पे कभी कभी बिजली आती थी और कब देंगे ये? दुर्गेश जी, एक बत्ती कनेक्शन अरे ये के बातें नाम मत से करो कांग्रेस की भैया, पहचान जितेंद्र भैया, इन सब 100 बातों रुपए का में कोई 100 कुछ यूनिट नहीं है। बिजली दे के हमने दिखा जनता दिया। समझती है आज 10-10,000 कि ये रुपए के बेवकूफ बिल बनाने वाले उन लोग गरीबों हैं। के आ आपके रहे समय हैं, बिजली स्मार्ट कहाँ रहती मीटर थी? लगा दिए, 8 उनके बजे माध्यम से सीटियां आप बजने लगती थी, खाल मार्केट खींचने में का whistle काम कर बजने रहे लगते हैं। थे। सरकार खाल खींच रही गरीबों को सुविधा के नाम पर छलावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए आज सीधा प्रवेश जी का रुख करते हैं। प्रवेश जी, क्या लगता है सरकार की जो योजना है, जो 1984 के कानून को संशोधित किया गया है और उसकी 31 दिसंबर 2020 तक जो आवासीय क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में रहते थे, टीन शेड में रहते हैं, उनको छत देने का काम कर रही है, लेकिन पट्टों को लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। विपक्ष का कहना है कि पट्टे देती है सरकार और छुड़ा लेती है, उनको फिर कहीं दूसरी जगह आउट एरिया में बसा दिया जाता है। परमानेंट रजिस्ट्री आखिर क्यों नहीं कराई जाए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार का काम अच्छा है या रजिस्ट्री की बात जो विपक्ष कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं वाकई एक दम वाली बात है? कपिल जी, देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये योजना वाकई शुरू कब हुई थी। यदि इसके मूल में जाएंगे तो दिग्विजय सरकार में भूमिहीनों को पट्टा देने की योजना शुरू हुई थी। उसके बाद शिवराज सरकार में भी 2015-16 में, उसके बाद 2018 में और उसके बाद 2020, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 2023 चुनावों के पहले शिवराज जी की लगभग इसी तर्ज पर घोषणाएं की गई थी पट्टे देने की। और अब मोहन यादव सरकार ने जो डेट बताई है 31 दिसंबर 2020, वह दरअसल फरवरी 2023 में शिवराज जी की घोषणा का ही हिस्सा है। यानी शिवराज जी की योजना को मोहन सरकार आगे बढ़ा रही है। अच्छी बात है, एक ही पार्टी की सरकार है। पर जो सबसे अहम सवाल आता है, जब मैं पन्ने पलट के देखता हूं कि पिछले 10-12 सालों में जो पूर्व में योजनाएं आई हैं पट्टे देने की बीजेपी सरकार में, क्योंकि बीजेपी सरकार थी उस समय, कितने भूमिहीनों को पट्टे दिए गए? क्या वाकई में इस योजना से कोई लाभ विशेष मिला? क्योंकि यदि मैं झुग्गियों की बात करूं, मैं दूर नहीं जाना चाहता, राजधानी भोपाल के हालात देख लूं तो अवैध कब्जे लगातार बढ़ते हैं। आप एक जगह से हटाते हैं, वो दूसरी जगह जाके कब्जे कर लेते हैं। इससे बचने के लिए डेट पीछे की डिसाइड की जाती है ताकि नए कब्जों को, गलत लोगों को आवंटन न किया जा सके। सरकार की मंशा अच्छी है, मैं मानता हूं कि भूमिहीन जो लोग हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि रजिस्ट्री क्यों नहीं करते, तो मुझे लगता है ये एक नीतिगत निर्णय होता है। सरकार जब अपनी जमीन देती है तो लीज पे देती है, कभी परमानेंट टाइटल ट्रांसफर नहीं करती। इसलिए चाहे आप बीडीए की ले लें, हाउसिंग बोर्ड ले लें, वो लोग हमेशा लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमने आपको इतने समय के लिए इसको उपयोग करने के लिए दिया हुआ है। तो भाजपा सरकार को फिलहाल, दुर्गेश जी बैठे हुए हैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, यह पता करना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों में, यानी 15-16 में जब ये योजना आई, उसके बाद जब 18 में इसकी घोषणा हुई, उसके बाद जब ये 2023 में हुई, उस वक्त कितने पट्टे वास्तविक भूमिहीनों को दिए गए? क्या वाकई में वो पट्टे देने के बाद वह जगह, जमीन खाली हो पाई? क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जो मेरा खुद का निजी अनुभव है पत्रकारिता के दौरान, जब हम ग्राउंड में घूमते थे, नगरीय प्रशासन जाते थे या राजस्व विभाग जाते थे, तो अधिकारियों के लिए एक समस्या होती थी कि शहर के बीच से यदि हम झुग्गी हटा देंगे तो हमें लेबर की दिक्कत हो जाती है। कई बार हमें उसको भी देखना है, तो उसका तोड़ निकाला गया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आसपास ही बसाया गया ताकि संतुलन बना रहे। अब एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात आती है कि सरकार कह रही है हम पट्टे देंगे, तो पूर्व में जो 15-16 की, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, योजना थी, दिग्विजय सिंह सरकार में शायद 50 वर्ग मीटर का उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था। बाद में शिवराज जी ने उस क्राइटेरिया को बढ़ा के 60 वर्ग मीटर किया था। अभी मोहन सरकार कितने वर्ग मीटर कर रही है? यदि सरल शब्दों में कहूं तो 450 या 400 स्क्वायर फीट जमीन देने की बात हो रही, जिसका जितना यह है उससे ज्यादा यदि किसी का कब्जा है, उस पर सरकार का क्या रुख है, उसको कैसे मैनेज करेगी? दूसरा, आपने पट्टा तो दे दिया किसी गरीब को, मान लेते हैं चलिए झुग्गी थी, उसने कब्जा किया, आपने जमीन दे दी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सब्सिडी भी देंगे। उस सब्सिडी जो होती है, मुझे लगता है 1 लाख रुपए से नीचे होती है, उसके आसपास। तो क्या 1 लाख रुपए के अलावा जो 3-4 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, क्या वह भूमिहीन गरीब व्यक्ति वो पैसा अरेंज कर सकता है? पूर्व में भी इस तरह की योजनाएं आई थी, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी निकली थी। कई जो अपात्र लोग हैं, जैसा कि आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को ऑब्लाइज किया गया, तो अपात्र लोगों को भी उस योजना का लाभ दिया गया। इस पर भी बात होनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए, या जिम्मेदार अधिकारियों को, कि पूर्व में जो सेम योजना है, यानी ये कोई नई योजना नहीं है कपिल जी, ये पुरानी योजना है, उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कितना फायदा हुआ, हमें वो डेटा भी पब्लिक के सामने लाना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक विश्वास बने कि साहब
2016 में हमने 50 या 500 लोगों को फायदा पहुंचाया, अब हमारा टारगेट है कि हम 1000 लोगों को पहुंचा दें। बिल्कुल, खामियां भी हैं। अगर विकास की बातें हैं, बड़ी बातें हैं, लाभ की बातें, तो खामियां भी। दुर्गेश जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो कि प्रवेश जी की बातों से सारांश निकाला मैंने, कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको पहले भी मकान अलॉट कर दिए गए हैं, वो उन मकानों को रीसेल कर देते हैं, फिर वो झुग्गी बस्ती में जाके फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसे फिल्टर करने की कोई योजना भी है, जो पहले से योजना का लाभ ले चुके हैं दोबारा उनको लाभ ना मिले? क्योंकि कई लोगों ने इसको व्यवसाय का जरिया भी बना रखा है। गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने पहले तो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया कि जो योजनाओं का हमेशा स्वागत करना चाहिए, और निश्चित रूप से जो प्रश्न उनके मन में है वो प्रश्न भी उन सब योजना की, जब उसमें हम डेप्थ में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो इन सब बातों का जवाब मिलेगा। रही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी का, वो एक बत्ती की बात कर रहे थे। अरे आपने तो लालटेन युग लाके खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश में, आपकी बत्ती क्या जली, जनता ने तो आपकी बत्ती गुल कर दी। और इस तरह के झूठे वादे कर कर सरकार बनाने का जो आप काम करते रहे ना, अब जनता समझ चुकी है। और कपिल जी, हजारों की संख्या में आप देखेंगे 3500-3600 मकान तो ईदगाह पर बने हैं। लगभग मैं मानता हूं कि लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है, आवास योजना का, पीएमवाई का। इनके समय पे 100-200 मकान टोटल पूरे 60 सालों में बने होंगे पीएमवाई के, जो प्रधानमंत्री योजना थी। उसके बाद आप आज देखिए, हमने जितना भी झुग्गी बस्ती थी, झुग्गी मुक्त प्रदेश करने का हमने एक मिशन के रूप में काम किया है और हम उसमें काम कर रहे हैं। मैं इनको, जितेंद्र मिश्रा जी शायद ये बातें नहीं समझ पाते होंगे, मैं इनको समझाना चाहता हूं। जितेंद्र जी, जो 1947 में आपने वादे किए थे पट्टे देने का काम, वो हमारी सरकार ने उसको पट्टे देने का काम किया है। इसलिए आप आरोप आलोचना, और राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, तो आप कृपा करके मुंह की जमा खर्ची मत किया करो। जनता अच्छा नहीं मानती है। हमने अपने हाथ से पट्टे बांटे, और इसरानी मार्केट का मैं खुद गवाह हूं उसमें। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बेरागढ़ के पट्टे, हमने ये सब चीजें बांटने का यहाँ पे काम किया। पूरे मध्य प्रदेश से जो कपिल जी, जो लोग यहाँ पे उस समय आए थे हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान ये कहलाया। हिंदुस्तान में जब हम आए, पाकिस्तान उस तरफ कहलाया, हिंदुस्तान इस तरफ। और जब हम आए यहाँ पे, तो आज दिनांक तक उसमें से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 152 में से हम तकरीबन 112-13 पट्टे बांट चुके हैं, और हमारी सरकार में बांटे हैं हमने। इनका कोई योगदान नहीं है। और ये एक मिनट कपिल जी, और ये जो एक बत्ती की बात कर रहे हैं ना, जनता ने इनकी बत्ती गुल कर रख दी है। आज 21 सालों से बत्ती की बात करते आ रहे हैं, इनको जनता ने ही बत्ती दी है। कांग्रेस के जवाब ले ले मिश्रा जी। देखिए कपिल जी, जैसा गौतम जी ने कहा, निश्चित तौर पर ये योजना अर्जुन सिंह जी लेकर के आए थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार में पट्टे वितरित हुए। उसी योजना को 2018 बता दो, आपकी सरकार में वितरित हुआ और दिग्विजय सिंह ने, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही मैं तो अभी आपको दिखा दूंगा कि हमने पट्टे वितरित, मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे आप सिर्फ झूठ के अलावा। वही बता रहा हूँ, झूठ और सच का फैसला गौतम जी करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा दिग्विजय सिंह की सरकार में जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद कमलनाथ सरकार ने उसको जारी रखा। अब कमलनाथ की घोषणा को आपने 2023 में कर दिया कि पट्टे दिए जाएंगे, 2025 निकल गया, एक नए सिगुफे के साथ आप 2025 में आ गए। मुख्यमंत्री बदलता है। अब सुनिए दुर्गेश जी, एक बत्ती कनेक्शन किसी के एक बत्ती कनेक्शन कहीं नहीं लगता बिना पट्टे के। सुनिए, अब सुनिए, आप 112 पट्टे देकर के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये जितने भी विस्थापितों के कैंप हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, इनको पूरा का पूरा गांव बता करके अगर दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। आप किसी भी जगह चले जाइए, विस्थापितों के कैंप अगर मिलेंगे तो कांग्रेस की सरकार के समय हमने गांव के गांव चिन्हित कर दिए थे, और पूरे विस्थापितों के कैंप है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में। 47 की बात कर रहे हैं आप,
47 में आप कहां थे ये भी पता करने की जरूरत है। कहां से आप 47 वाले लोगों को पूछने की बात कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी नियत पर शंका है। आप पट्टे अलॉट कर देंगे। आप ये बताइए 650 की झुग्गी बस्ती में कपिल जी, पट्टे इन्होंने नहीं दी और नियत 650 की बस्ती और आपने 350 फ्लैट अलॉट किए, उसमें 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, पारदर्शिता लानी पड़ेगी दुर्गेश जी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। दुर्गेश जी, मिश्रा जी, समय का अभाव है, सीधा हम लास्ट प्रतिक्रिया जो है प्रवेश गौतम जी से लेते हैं। गौतम जी, आपके पाले में गेंद आ गई है, दोनों प्रवक्ताओं ने आपके पाले में गेंद पहुंचाई है। कैसे देखें इस फैसले को और पिछले जो कार्यकाल रहे बीजेपी कांग्रेस को, उसको भी कैसे देखें, जरा एक नजर डालें कम शब्दों में। कपिल जी, मैं निर्णायक की भूमिका में तो नहीं हूं, पर हाँ, अपने ऑब्जर्वेशन जरूर दे सकता हूं। पूर्व में सरकार की योजना अच्छी है, मंशा भी अच्छी है कि पट्टे देंगे, गरीबों को घर मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन पूर्व में जब इस तरह की योजनाएं आई हैं, ऐसा भी हमने सुना है कि लोग झुग्गी के बदले जब मकान मिला तो मकान लिए, लेकिन फिर उस मकान को 100 रुपए की रजिस्ट्री में करके बेच के वापस वही झुग्गी बना ली, क्योंकि एक लोकेशन कंस्ट्रेंट होता है। जो झुग्गी में रहने वाला लेबर है या व्यक्ति है या परिवार है, उसकी जो जीविकोपार्जन है वो उसके आसपास के क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसे काम करने वाली बाइयां हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, या दुकान में काम करने वाले लोग हैं। आपने सपोजिंगली किसी को 10 नंबर से बोला कि हम आपको पट्टा देंगे, लेकिन पट्टा आप भेज दिए गांधीनगर के पास, तो क्या वह जाएगा? ये व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसके कारण पूर्व में भी इन योजनाओं में सवाल उठे हैं। मंशा अच्छी है, मैं आशा करता हूं कि हमारी मोहन सरकार इस बार जिन चीजों को सही तरीके से क्रियान्वयन करेगी, शहर झुग्गी मुक्त होगा, अवैध कब्जे मुक्त होगा, तो देखने में सबको अच्छा लगेगा। निश्चित तौर पर मैं भी यहाँ का रहवासी हूं, मुझे भी अच्छा फील होगा। तो सरकार को इन चीजों को समझना होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूर्व में जो मकान दिए गए थे या पट्टे दिए गए थे, उनके आंकड़े भी सामने आने चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि सक्सेस रेट क्या है ऐसी योजनाओं का। क्या यह सिर्फ हेडिंग तक सीमित रह जाएंगे या उसके आगे भी बढ़ेंगे? कपिल जी, अब बिल्कुल कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस योजना से जो है कितने पात्र परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, कितने लोगों को जो है पक्की छत मिलेगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए प्रवेश जी आपका, साथ ही जितेंद्र जी आपका, साथ ही दुर्गेश केशवानी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सरकार की नई योजना है 1984 के कानून को संशोधित कर पट्टे वितरित करने का कार्य, यानी कि ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2020 तक टीन शेड में कच्चे मकानों पर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए सरकार अब पट्टे देकर जो है पक्की छत का इंतजाम करने वाली है। लेकिन कांग्रेस वही सवाल खड़े करे कि देना है तो रजिस्ट्री कराइए ना, पक्की तौर पर पट्टे क्यों बांट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की दलील का कितना असर सत्ता पक्ष पर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।